हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के जो क्वेश्चंस है वो क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चंस है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग नहीं देखे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 ईयर्स एट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो 5000 यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल है। 5000 क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल को लिख लेंगे। टाइम दिया हुआ है हमको 3 ईयर। टाइम क्या है, 3 ईयर है। और रेट क्या है, 5% है। रेट 5% है। और हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर। P इंटू टी इंटू आर बाय 100। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, 5000 है। टाइम है 3 ईयर और रेट है 5%। अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन 100 हो जाएगा। इस जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 750। 750 रुपया जो है इंटरेस्ट निकल के आएगा। 5000 को अगर हम लोग 5% पे 3 साल के लिए लगाते हैं तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 750 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 ईयर एट 6%। अब इसमें क्या हो रहा है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है 8000 पे 2 ईयर टाइम है और रेट क्या है, 6% है। तो जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 8000। 8000 क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, 2 ईयर लिखेंगे। और रेट है 6%। रेट कितना दिया हुआ है, 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बाय 100। P इंटू टी बाय आर इंटू 100। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 8000 इंटू 2 इंटू 6 बाय 100 बाय 6 इंटू 100। तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा कैंसिल। तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 इंटू 8 क्या होगा, 96। 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 96। तो क्या करेंगे हम लोग, 96 लिख देंगे। और यहाँ पे एक जीरो है तो क्या करेंगे, पीछे में एक जीरो लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 960 रुपीज जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8000 पे 2 साल के लिए 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A sum of 10,000 invested for 4 years at 7% per annum, find the interest। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स और रेट दिया हुआ है 7%। तो जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है यहाँ पे 10,000। 10,000 क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम है 4 ईयर। और रेट क्या दिया हुआ है, रेट है 7%। 7% क्या है, रेट है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इंटू टी इंटू आर बाय 100 होता है। तो चलिए वैल्यूज को रखते हैं। 10,000 है ना, 10,000 इंटू 4 इंटू 7 बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2800। 2800 जो है ये क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 10,000 का 4 साल के लिए 7 साल में, है ना। सॉरी 4 ईयर्स में 7% पे क्या हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 2800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुरू के तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट नहीं पूछा गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा, फाइंड द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रिंसिपल पूछा हुआ है ना। कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है 2400 है 3 ईयर्स के लिए 8%
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो चलिए जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे एस आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस आई हमको क्या दिया हुआ है, 2400 क्या है, एस आई दिया हुआ है, 2400 एस आई दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है, 3 ईयर्स, टाइम क्या है 3 ईयर्स है, और रेट क्या है 8% क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई टी इंटू आर, है ना। तो इस फॉर्मूलेज को हम लोग क्या हुआ कि बहुत अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का किया वहाँ पे बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर आपको एक फार्मूला याद है तो उससे बाकी फार्मूला को कैसे हम लोग बना सकते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो 100 एस आई क्या दिया हुआ है 2400, एस आई क्या है 2400, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स और रेट है 8%, 8% क्या है, रेट है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 100, 3 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 10,000, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 10,000 जो है ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पूछा गया था, तो प्रिंसिपल क्या निकल के आया 10,000 जो है इसका प्रिंसिपल निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी भी सवाल में क्लास 10 तक के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पिछले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक से कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट विल 6000 अमाउंट टू 7200 इन 4 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 6000 जो है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7200 हो जाता है, 7200 हो जाता है, या तो 7200 कह सकते हैं 4 साल में, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमको रेट निकालना है। अगर हम यहाँ पे गिवन का बात करें तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000, 6000 क्या है, प्रिंसिपल है। अगर हम इसके अमाउंट का बात करें तो अमाउंट क्या दिया हुआ है 7200, 7200, और रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4 ईयर्स। चलिए अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बात करें, अगर अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आपको अमाउंट भी दे दिया हुआ है और प्रिंसिपल दे दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए अमाउंट जो होता है वो क्या होता है कि प्रिंसिपल जो पैसा आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके साथ जो आपको ब्याज मिलता है, दोनों का जोड़ के हम क्या करते हैं, अमाउंट कहते हैं। मतलब दोनों का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। अगर आपको एस आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो क्या हो जाएगा 7200 में हम लोग क्या करेंगे 6000 को घटा देंगे, 7200 में क्या करेंगे 6000 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 1200, 1200 क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग रेट को देखते हैं कि रेट पूछा गया, रेट क्या होता है, रेट होता है 100 इंटू एस आई, रेट इक्वल टू 100 इंटू एस आई टी इंटू पी, टी इंटू पी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया है 1200, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया है 1200, और टाइम क्या दिया हुआ है 4 ईयर्स, टाइम क्या है 4 ईयर्स। अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 6000, प्रिंसिपल कितना है 6000। यहाँ पे रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में 6000 हो जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में क्या होगा 1200 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 6000 क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4 से क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 से क्या हो जाएगा 25 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब रेट जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 5%, 5% जो है वो क्या आ रहा है रेट निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या था, डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था और प्रिंसिपल दिया हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं
अमाउंट में से अगर हम लोग प्रिंसिपल को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 3000 अमाउंट टू 3900 एट 6% पर एनम। कह रहा है कितने साल में, यहाँ पे क्या कह रहा है, कितने साल में, मतलब क्या हो रहा है, आपसे समय पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 3000 जो है 3900 हो जाता है 6% पर एनम के रेट से, 6% पर एनम के रेट से कितने टाइम में ये क्या हो जाएगा, 3000 क्या हो जाएगा, 3900 हो जाता है। चलिए जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अगर हम लोग अमाउंट का बात करें तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। अमाउंट क्या है, 3900 है और रेट दिया हुआ है 6%, रेट क्या दिया हुआ है, 6%। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो क्या करेंगे, a माइनस पी करेंगे, a माइनस अमाउंट में क्या करेंगे, प्रिंसिपल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डैट मीन्स 3900 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 3000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3000 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 900 जो है हमारा क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। 900 क्या आ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम क्या होता है, 100 इंटू SI, 100 इंटू SI होता है ना। यहाँ पे टी लिया गया तो जो नहीं है ना, जो यहाँ पर नहीं है उसको छोड़ के बाकी, जैसे क्या होता है, SI इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो प्रिंसिपल और रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। इस तीनों में से जो आपको पूछा जाए उसको क्या करते हैं, हटा के बाकी दोनों को लिखते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप क्या होगा, फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो 100 और सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पर क्या निकला है, ये 900। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, 900। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 3000 और यहाँ पर रेट क्या दिया हुआ है, रेट है 6%। 6% क्या है, रेट दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल किए, 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। 3 से क्या करेंगे, अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 6 से अगर कैंसिल करेंगे 30 को तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 5 ईयर्स टाइम पूछा गया था हमको, तो 5 ईयर्स मतलब 5 साल में जो है 3900 हो जाता है 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल में 3900 हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स इज 1000 एट 10% पर एनम फाइंड द प्रिंसिपल। कह रहा है कि अगर 2 साल में, है ना, 2 साल में 1000 पे 10% पर एनम से अगर हम लोग क्या करेंगे, पैसा को रखेंगे तो कितना प्रिंसिपल है, कितने प्रिंसिपल पे 2 साल में 10% पर एनम पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1000 होगा, 1000 होगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1000। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। टाइम क्या है, 2 साल दिया हुआ है। अगर हम लोग रेट का बात करें तो रेट क्या है, 10% क्या है, रेट दिया हुआ है। 10% इसका क्या है, रेट दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो क्या होगा, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू SI T इंटू R, T इंटू R। चलिए अब वैल्यूज को रखते हैं। तो 100 SI क्या हो गया, SI हो गया मेरा 1000, है ना, 1000 और यहाँ पे 10% क्या रेट है और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो ये 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 2 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 इंटू 1000 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5000। तो 5000 जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5000 क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। 5000 क्या है, प्रिंसिपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स एट 4% पर एनम इज 1000। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1000 है।
कितने साल में, 5 साल में, रेट दिया हुआ है 4%, फाइंड द सम, मतलब क्या प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, फिर से क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1000, है ना। तो इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1000, इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, जो इंटरेस्ट गिवन है उसको लिख लेते हैं, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 4%, 4% क्या है इसका रेट है। चलिए अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो हम लोग जानते हैं 100 इंटू SI, तो 100 SI क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 1000, SI क्या निकल के आ रहा है 1000, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स और रेट क्या है 4%। 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 4 से कैंसिल करेंगे 20 को तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 इंटू 1000 क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 5000, 5000 जो है ये क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए पर्सन बोरो 12,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे आफ्टर 3 ईयर्स, है ना। कह रहा है क्या कि एक आदमी जो है 12,000 रुपया किसी से क्या करता है, लेता है, 12,000 रुपया वो किसी से लेता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है। तो कह रहा है कि 3 साल के बाद उसको इंटरेस्ट के रूप में कितना पैसा पे करना होगा, है ना। तो वर्ड्स में आपको क्या हुआ, फंसाने का कोशिश किया गया, लेकिन सिंपली यहाँ पे आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। चलिए अब चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे 12,000 जो है ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है ये क्या दिया हुआ है 12,000, 12,000 क्या है प्रिंसिपल है। अगर हम रेट का बात करें तो रेट क्या है 10% क्या है रेट है। अगर हम लोग टाइम का बात करें तो टाइम कितने साल बाद का बात कर रहा है 3 साल, तो 3 ईयर्स क्या हो जाएगा इसका टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P जो कि 12,000 है इंटू T 10% है इंटू क्या है 3 ईयर्स बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, है ना। 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 इंटू 10 क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं 120 इंटू 3 क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और 360 इंटू 10 क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, है ना। तो 3600 जो है उसको इंटरेस्ट के रूप में क्या करना पड़ेगा 3 साल के बाद पे करना होगा। कितना पे करना होगा 3600 जो है उसको इंटरेस्ट के रूप में 3 साल के बाद पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1600 टू अर्न 480 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। कह रहा है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा कि 1600 से, है ना, 1600 क्या है मेरा प्रिंसिपल है, उससे हम 480 रुपया 480 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाए 5% पर एनम के रेट से। मतलब क्या टाइम लगेगा ये पूछ रहा है कि 1600 रुपया से 480 रुपया इंटरेस्ट के रूप में 5% पे हमको कितने साल में मिलेगा, है ना। 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको कितने साल के बाद जो है क्या होगा 480 रुपीज़ मिलेगा। तो चलिए जो गिवन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 1600, 1600 रुपया क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो क्या दिया हुआ है 480 रुपीज़ क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम लोग रेट का बात करें तो रेट क्या दिया हुआ है 5% क्या है रेट है, और यहाँ पे टाइम पूछा गया है। तो टाइम क्या होता है 100 इंटू SI, 100 इंटू SI P इंटू R। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं 100, अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो क्या दिया है 480 रुपीज़, 480 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रिंसिपल है 1600, प्रिंसिपल क्या है 1600, और रेट क्या है 5%, 5% क्या है यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 16 से क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में 48 हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे
30 को तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 6 ईयर्स में जो है 480 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 1600 रुपीज़ पे 5% पर एनम के रेट से, 5% पर एनम के रेट से, है ना। कितने साल में मिलेगा? 6 ईयर्स के बाद जो है क्या हो जाएगा 480 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए सम ट्रिपल्स इन 10 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कि अगर एक सम, आपको सम नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई पैसा, है ना, कोई पैसा क्या हो जाता है 10 साल में तिगुना हो जाता है, 10 साल में क्या हो जाता है तिगुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। कह रहा है कि तब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि कोई पैसा 10 साल में तिगुना हो जाता है। तो आप क्या होगा कि प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हैं, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 1000। अगर हम लोग यहाँ पे मानते हैं 1000, 100 कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम लोग करेंगे लेट पी, प्रिंसिपल अगर हम लोग मान लेते हैं 1000, प्रिंसिपल अगर क्या मान लेते हैं 1000, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट ए सम ट्रिपल्स इन 10 ईयर्स, मतलब क्या होगा सम जो है, मतलब अमाउंट क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, मतलब 1000 का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, 1000 का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3000 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ था, अगर हम लोग मानते हैं प्रिंसिपल 1000 है, तो कह रहा है कि 3 टाइम्स मतलब तिगुना हो जाएगा, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर आप यहाँ पे 100 ले रहे हैं तो क्या करेंगे 300 हो जाएगा, 1000 लिए हैं तो क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा a माइनस पी। अब 1000 रुपया तो ये लगाया ही था और इसको अमाउंट मिल रहा है कितना 3000 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट के फॉर्म में इसको कितना मिल रहा है। तो क्या करेंगे अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देंगे, अमाउंट में क्या करेंगे प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा 3000 में 1000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 2000 जो है ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स क्या है टाइम दिया गया है, हमसे रेट पूछा जा रहा है कि किस रेट पे हो जाएगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू क्या होता है एस आई पी इंटू टी, पी इंटू टी। चलिए 100, अगर इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 1000 है ना, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम है हमारा 10 ईयर्स, टाइम क्या है 10 ईयर्स। चलिए अब कैंसिल आउट करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लिए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20%, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20%, मतलब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम किसी भी अमाउंट को रखेंगे तो वो 10 ईयर्स में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में हो जाएगा। आप प्रिंसिपल के रूप में कोई भी पैसा रख सकते हैं, है ना, आप 1 रुपया रख सकते हैं, 10 रुपया रख सकते हैं, आपका जितना मर्जी है, आप क्या होगा लेट प्रिंसिपल को उतना रख सकते हैं। अगर आपको x लेके भी करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, है ना। लेकिन सहूलियत होगा अगर आप क्या होगा 1000 मान के करेंगे तो क्या होगा कटाने में आपको वैल्यूज क्या होगा आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a sum of money doubles in 8 years at a simple interest what is the rate of interest। कह रहा है एक मतलब प्रिंसिपल जो है वो क्या हो रहा है कि डबल हो जा रहा है, 8 साल में क्या हो रहा है दुगना हो जा रहा है, 8 साल में क्या हो रहा है दुगना हो जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट p इक्वल टू 100। चलिए इस बार 100 मान लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए 100 मान लेते हैं, तो क्या होगा आफ्टर 8 ईयर्स क्या हो जाता है डबल हो जाता है, मतलब अमाउंट क्या हो जाता है इसका दुगना हो जाता है, इसका अमाउंट क्या होता है दुगना हो जाता है। तो दुगना होगा तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना, 200 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा a माइनस पी, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा a माइनस पी, मतलब 200 में क्या करेंगे हम लोग 100 को घटा देंगे, 200 में क्या करेंगे 100 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100, 100 रुपया क्या हो जाएगा बच जाएगा, 100 रुपया क्या आ जाएगा
इसका इंटरेस्ट आ गया, 100 रुपया क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। टाइम दिया हुआ है 8 ईयर्स, टाइम क्या दिया हुआ है 8 ईयर्स। हमको क्या निकालना है, रेट निकालना, हमको निकालना है रेट। तो रेट क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं, 100 इंटू एस आई पी इंटू टी, पी इंटू टी। चलिए अब वैल्यूज को रखते हैं, 100 एस आई क्या दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है हमारा 100, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी है 100, और टाइम क्या दिया हुआ है 8 ईयर्स, टाइम क्या दिया हुआ है 8 ईयर्स। यहाँ पे 100 से 100 क्या होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब क्या होगा 25/2 को अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा 12 1/2, 12 1/2 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12.5%, 12.5% क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आप किसी भी पैसे को 8 साल के लिए रखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो 8 साल के लिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इंटरेस्ट ऑन 2500 एट 6% पर एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज 450, फाइंड द टाइम। कह रहा है कि 2500 पे 6% पर एनम पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 450 मिलता है। कितना मिलता है, 450 मिलता है। तो कह रहा है आपको टाइम निकालना है, मतलब कितने समय के बाद ये 450 इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे 2500, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 2500, रेट दिया हुआ है 6%, रेट कितना दिया हुआ है 6%, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ जो है ये क्या हुआ है इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। और हमको क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो टाइम क्या होता है 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई पी इंटू आर, 100 इंटू एस आई पी इंटू आर जो है ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला। चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं, 100 सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 450, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 450। अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल क्या है 2500 है, प्रिंसिपल क्या है 2500 है, और रेट क्या है 6%, रेट क्या है 6%। चलिए यहाँ पे 0 से 0 को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से क्या देखें कि 3 से अगर देखेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा 15, 150 आ जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, और 25 से अगर 75 को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या निकालना था, ईयर्स निकालना था। तो कितना समय लगेगा 3 ईयर्स लगेगा, 3 साल लगेगा। 3 साल के बाद जो है क्या हो जाएगा 2500 6% पर एनम पे क्या हो जाएगा 450 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट देगा। मतलब इससे क्या होगा 450 रुपये इंटरेस्ट के फॉर्म पे हमको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट सम विल अर्न 720 एज इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। मतलब व्हाट सम मतलब क्या हुआ, आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। व्हाट सम का मतलब क्या है, मतलब आपसे वो अमाउंट पूछा जा रहा है, वो पैसा पूछा जा रहा है जिसपे आपको 720 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 720 रुपीज़। तो लैंग्वेज को देखना है ना। तो व्हाट सम का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो गिवन है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया हुआ है 720 रुपीज़, है ना। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, और रेट क्या है 6% क्या है इसका रेट है। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल क्या होगा 100 इंटू एस आई टी इंटू आर, चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं। 100 सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 720 रुपीज़ क्या है सिंपल इंटरेस्ट है ना। और टाइम क्या हुआ है 3 ईयर्स, और रेट क्या है 6%, रेट क्या है 6%। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
तो क्या होगा 12 बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 672 कैंसिल हो जाएगा, और 3 टाइम्स में क्या होगा, 3 से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 120 है तो क्या हो जाएगा 40 टाइम्स में हो जाएगा। 40 इंटू 100 करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आ जाएगा, जो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ रहा है 4000 रुपीज जो है वो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट देगा 720 रुपीज 6% पर एनम के रेट से 3 ईयर्स के बाद। 3 ईयर्स के बाद आपको क्या देगा 720 रुपीज इंटरेस्ट देगा। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ 4500 इज लैंड एट 8% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 2.5 ईयर्स। कह रहा है कि 4500 रुपीज को क्या किया जाता है, लेंट दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है 8% इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए। चलिए जो गिवन है वो हम लोग निकालते हैं, है ना, जो गिवन है उसको लिखते हैं। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे 4500 क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%, रेट क्या दिया हुआ है 8%, और टाइम दिया हुआ है 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2, या तो इसको लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स। बात एक ही है ना। 2.5 को 2.5 ईयर्स लिख सकते हैं, और 2.5 को क्या करेंगे हम लोग 5/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमसे पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या होता है 100 इंटू SI, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा P इंटू T इंटू R बाय 100। चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 4500, रेट दिया हुआ है 8%, और टाइम दिया हुआ है 5/2। तो 5 ऊपर रह जाएगा, 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। चलिए अब चीज़ों को कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 45 इंटू 4 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 18 इंटू 5 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 18 इंटू 5 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 180 इंटू 5 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। 18 इंटू 5 90 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो और है, तो क्या आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्या होगा 8% रहेगा 2.5 ईयर्स के लिए, तो क्या आ जाएगा, जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 900 रुपीज़ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 10 तक का मैथ का चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको क्या होगा सॉल्यूशन मिलेगा, आसान भाषा में समझाया जाएगा। जय हिंद।